आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट्स खत्म कर लेने के बाद अब हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। स्टूडेंट्स मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर की एक वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना बताया था। आज की क्लास में मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड कराने वाला हूं जो कि हेल्प करेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन करने में, जिससे हम मदद पा सकेंगे कोई भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। स्टूडेंट्स आई होप आप रेडी हैं। तो मैं जल्दी से ये टॉपिक शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होता है। स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए अब फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहां पर ले लिया है 81। अब आपको पता है कि अगर मैं 81 को फैक्टर्स निकालूं, 81 के फैक्टर्स निकालता हूं तो यहां पर 3 से कटने के बाद यहां पे 27 आता है, फिर 3 से कटेगा 9 और फिर इस तरह से यहां पर 4 बार 3 आ गया है। क्लियर। तो अगर मैं अंडर रूट को 81 में कर दूं, यहां पे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 81। अब 81 की जगह मैं 4 बार 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल सही। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर इसके पेयर बना के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहां पे 9 लिख सकता हूं। तो ये मेथड तो आपको अच्छे से आता है, ये तो सब बच्चों को क्लियर है इतना, ये हमने पिछली क्लास में भी करके समझ लिया था। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बहुत बड़ा नंबर दे देता हूं आपको, मान लेते हैं मैंने आपको दे दिया 10609, ऐसा कोई नंबर दे दिया, अब क्या आप इसमें ये वाला मेथड लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सटीक आंसर आएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आज जो हम करने वाले हैं ये आपका हेल्प करेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से क्लियर कर दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट्स, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा इस वाले मेथड से ही सॉल्व करना है आपको, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व होगा। आपको क्लियर भी हो गया होगा जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर प्लस और माइनस का क्वेश्चन आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो आपको हमेशा हमेशा याद रखिएगा आपको यही वाला मेथड फॉलो करना है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, आप चाहें तो इसको साइड में नोट में लिख लीजिए। ये वैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको लिखवाया भी था, अगर आप नोट्स खोल के देखें तो आपको पता लगेगा कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें, पहले तो यही चीज क्लियर कर लो आप। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन ही करवाऊंगा जिसको हम चेक भी कर सकें। कहीं आप बोलो सर आपने मेथड तो बताया लेकिन क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये तो हमको नहीं पता ना। तो आप इसको आसान मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके दिखाओ। तो मैं दोनों से ही करके दिखाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एक बार ये प्रूव हो गया कि दोनों से मेरा आंसर सही सेम आ रहा है तो इसका मतलब मैं बड़े क्वेश्चन कर लेता हूं। क्लियर। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूं अंडर रूट 324 से। अब देखिए स्टूडेंट्स जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो कैसे करना है आपको। पहली बात तो है उसमें कुछ इस तरह का टेबल बनता है। ठीक है, जैसे डिवाइड जब हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमेशा ऐसे बनाते हैं और ये कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता है, याद रखिएगा इससे मिलता जुलता ही मिलेगा। अब करना कैसे है देखते हैं। यहां पर आपको लिखना है 324। ठीक है, ध्यान से देखना। वैसे तो मैं इसके स्टेप्स आपको आपके लिए लिख सकता था यहां पे, लेकिन हर चीज के स्टेप याद करोगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप इसको बार बार देख के सीख सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे 324 लिखने के बाद सबसे पहले तो मैं पेयर बनाऊंगा। ठीक है, अब ये पेयर कैसे बनेंगे, देखिए जो भी नंबर होगा
उसके आप दो दो पेयर बनाएंगे और पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, दो दो के पेयर बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमेशा दो दो का पेयर बनता है। तो इसमें मैंने इन दोनों को, आखिरी के दो नंबर को एक साथ रखा है और उसके पहले एक नंबर तो बच ही गया है, तो उस बेचारे को एक ही साथ रखना पड़ेगा। इतना क्लियर? अगर मान लेते यहां पे चार नंबर होते, 1 2 3 4, तो हम क्या करते, पहले दो नंबर ले लेते और फिर इन दोनों को एक साथ देखते। अगर मान लेते यहां पे 6 नंबर होते तो दो का पेयर, दो का पेयर और दो का पेयर बन जाता, लेकिन पेयर आपको दो से ही बनाना है और पीछे से ही बनाना है। ये चीज नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको यहां पर, ठीक है, इस जगह पर और इस जगह पर सेम नंबर लिखना है। कहने का मतलब, अगर आप वन यहां पर लिख रहे हो, चलो मान लो ये टेबल बना हुआ है, अगर आप 1 यहां पे लिख रहे हो तो 1 यहां पर भी होना चाहिए। अगर आप 2 यहां पे लिख रहे हो तो 2 यहां पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सेम नंबर। तो आपको यहां पर सेम नंबर लिखने हैं और इस तरह से सेम नंबर लिखना है कि जो आपका मल्टीप्लाई के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आए वो या तो 3 आए या 3 से कोई कम आंसर आए। 3 से जस्ट कम वाली संख्या, जैसे डिवीजन में करते थे ना, डिवीजन में करते थे, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 42 और यहां पे 3 से इसको डिवाइड करना है, तो मैं यहां पर एक ऐसा नंबर लिखता था जो इससे कम आए, इससे जस्ट कम, तो यहां पे 3 1 3, इनको मल्टीप्लाई करके यहां पे 3 आता था, बिल्कुल सेम तरीके से। लेकिन फर्क इतना है, यहां पे अलग अलग नंबर लिख सकते थे, लेकिन यहां पर सिर्फ सेम नंबर लिखना है। इतना क्लियर हो गया? तो ऐसा कौन सा नंबर लिखूं? देखो मुझे पता है 1 और 1 तो 1 होता है, और 2 और 2 अगर मैं लिख दूंगा तो हो जाएगा 4, और 4 तो 3 से ऊपर चला जाएगा, है ना, 4 तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो वो तो अलाउड नहीं है मुझे। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, 1 और 1 ही लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर जो आंसर आता है वो लिखूंगा, 1 1 जा 1 ही होता है। अब इसको माइनस करूंगा जैसे यहां पर भी करते हैं, है ना। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं, बिल्कुल सेम विधि, बिल्कुल सेम मेथड जो होगा, डिवाइड वाला यूज होगा, बस थोड़े से चेंजेस हैं। इतना क्लियर? ठीक है, तो अब 3 1 जा 3 करके यहां पे माइनस करता था, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर भी माइनस करना है। क्या बचा, यहां पे 2 आ गया। अब आगे देखेंगे, अब मैं क्या करता था, अगला नंबर नीचे उतारता था, यहां पे अगला नंबर नीचे उतारता था। यहां पे क्या करना है, क्योंकि ये दोनों का जोड़ा बना हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ नीचे उतारना है, इन दोनों को एक साथ नीचे उतारना है, और ऊपर कोई जीरो वगैरह नहीं लगाना। इसमें क्या होता था, इसमें हम अगर दो नंबर लिख देते थे, एक साथ दो नंबर उतारते थे तो एक जीरो लगाते थे, लेकिन इसमें नहीं लगाना क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, दो दो का जोड़ा ही उतरेगा। इतना क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, एक और चीज ध्यान से समझना। अभी तक तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कि यहां पर और यहां पर जो नंबर लिखना है वो सेम होना चाहिए, बाकी तो सेम, बाकी तो आसान है ना, उसमें कुछ खास मुश्किल नहीं है। अब क्या करना है, यहां पर जो नंबर लिखा है और यहां पर जो नंबर लिखा है इसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, और ऐड करके यहां पर 2 लिखना है। इस चीज को ध्यान से समझ लो, सभी क्वेश्चन में जब करवाऊंगा तो आपको बड़े आराम से समझ आएगा। मैंने क्या किया, यहां पर जो नंबर लिखा है और यहां पे जो नंबर लिखा है उसको प्लस करना है, 2 लिख दिया। अब देखिए 2 के साथ में एक डैश डालिए और यहां पर भी एक डैश डालिए। अब थोड़ा समझ गए होंगे आप, क्या करना है, यहां पर और यहां पर एक ही नंबर लिखना है, ठीक है, यहां पर और यहां पर एक ही नंबर होना चाहिए, कि ऐसा नंबर होना चाहिए कि इस नंबर को जब मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूं, दोबारा सुनिए, इस अकेले नंबर को जब मैं इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 224 आ जाए या उससे कम संख्या आए। क्लियर? दोबारा बता देता हूं एक बार, जब मैं यहां पर डैश डालूंगा और यहां पे डैश डालूंगा, उसके बाद मुझे इस ऊपर वाले अकेले नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके 224 के पास पहुंचना है, और यहां पे एक ही नंबर होना चाहिए, यहां पे एक नंबर और यहां पे एक नंबर और सेम नंबर। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए मान लेते हैं यहां पर मैंने 2 ले लिया, ठीक है, यहां पे मैंने 2 ले लिया और यहां पर भी 2 लेना ही पड़ेगा, तो 22 को अगर मैं 2 से करता हूं तो 44 आता है,
जो कि इससे बहुत कम है, इससे बहुत कम है ना। तो मैं क्या करूंगा, चलो इस बार कोशिश करता हूं कि यहाँ पे 8 ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे 8 लेता हूं, 8 और 8 यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब 28 जो यहाँ पे आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, देखते हैं, 8 8 जा 64 होता है, 8 2 जा 16 होता है, और 16 में 6 प्लस करोगे तो 224 आ गया, आ गया ना 224। मैं 8 पे इसलिए गया क्योंकि मुझे लग रहा था जो 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो बहुत कम आंसर आया है ना, बहुत कम आंसर आया था जो मुझे चाहिए था। तो एकदम से ऊपर जाने के लिए मैंने 8 यहां पर लगाया। ठीक है, इसको आप गैस भी कर सकते हो, या आप क्या करोगे, यहां पर देखो 4 आ रहा है, आखिरी में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर आखिरी में 4 होता है, बताओ। 8 ही तो होता है, 8 8 64 होता है। हालांकि ये बाद में भी आप, चलो ये इतना आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसको बाद में समझ जाओगे, लेकिन मेन चीज आपको बस ये समझनी है कि अगर आप कोई चीज गैस भी कर रहे हो तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आंसर बहुत छोटा आ रहा है, तो एकदम से थोड़ा बड़ा गैस करो। ये नहीं कि 2 नहीं आ रहा तो 3 पे चले गए, फिर 4 पे गए, फिर 5 पे। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, आपको थोड़ा सा एडवांस सोच रखनी है अपनी। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर मुझे पता लग गया, यहां पर 8 आएगा और यहां पर 8 आएगा, और इस नंबर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 224 यहां पे आके पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर पता है स्टूडेंट्स क्या आया, इसका आंसर आया है 18। तो 18 जो होता है वो इसका अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां पर इस तरह से आपको करना है। अब मैं यही वाला क्वेश्चन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाता हूं। देखिए 324 है, 324, चलिए इसको 2 से काटते हैं, है ना, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 6 2, उसके बाद दोबारा 2 से काटेंगे 81, और उसके बाद आपको पता ही है 4 बार 3 आएगा, इससे पहले मैंने आपको करके दिखा दिया था। एक बार और 3 से। अब देखो यहां पर पेयर बनाओ, ये देखो ये 2 का पेयर बन गया तो एक बार 2 आ गया, मल्टीप्लाई करो, 3 का पेयर बन गया, यहां पे 3 आ गया, मल्टीप्लाई करो, 3 का पेयर अगेन बन गया। तो यहां पर क्या आंसर आया, 3 3 जा 9 2 जा 18, है ना, 18 आ गया ना यहां से भी। तो ये देखो मैंने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि ये वाला मेथड बिल्कुल सही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना होता है। ठीक है, हालांकि मैंने अभी आपको बहुत आसान क्वेश्चन करके दिखाया है, मैं आपको धीरे धीरे कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए 625, चलो इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूं। ठीक है, अब मैं देखिए 625 करके दिखाता हूं आपको, अब आपको पहले से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 625 मैंने पेयर बना दिया, उसके बाद यहां पर और यहां पर मुझे सेम नंबर लिखना है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिखूं, 2 2 4 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अगर 3 और 3 लिख दिया तब तो 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, तो 6 से ऊपर चला जाएगा। माइनस करो, माइनस करने के बाद यहां पे आ गया 2। उसके बाद मुझे पता है अगले दोनों नंबर साथ में उतारने हैं, और इन दोनों को जोड़ के मुझे यहां पे लिखना है 4। 4 के बाद मुझे यहां पे डैश लगाना है और यहां पे डैश लगाना है, और इस तरह दोनों में बिल्कुल सेम नंबर लिखने हैं, और कौन सा नंबर लिखना है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इस पूरे को लेना स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसमें पूरे को नहीं लेना, इसमें सिर्फ जो नया नंबर आने वाला है ना सिर्फ उसको लेना है। तो यहां पर इससे इन दोनों को किस तरह से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए 225। अब थोड़ा मैं अपना दिमाग लगा के ये सोच सकता हूं कि यहां पर कौन सा नंबर आए कि आखिरी में 5 आए। आखिरी में 5 कब आता है, जब 5 होता है नंबरों में। तो मैंने फिलहाल थोड़ा सा IQ लगाया अपना और यहां पे 5 लिख दिया। ठीक है, तो 5 को 45 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 5 5 से 25 हो गया, 2 बचा, 5 4 से 20 होता है, 20 प्लस 2 क्या हो गया 22। तो इसका मतलब मेरा पूरा पूरा आंसर आ गया है, ये पूरा कट गया है, और आंसर फाइनल जो मेरा आया है वो है 25, जो कि हमको पहले से ही पता है, कि 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो 25 ही आएगा। सो स्टूडेंट्स इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ मुश्किल क्वेश्चन करवाता हूं।
तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 400, ठीक है, और 400 का अंडर रूट 20 होता है, ये हमको पता है अच्छे से, लेकिन करना कैसे है लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम तरीके से 400 लिखा और सबसे पहले मैंने पेयर बना दिए इनके, और अब मुझे यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर लिखना है कि मैं 4 पे पहुंच जाऊं। तो ऐसा सेम नंबर होता है, बिल्कुल होता है, जिसमें मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 लिख सकता हूं। तो 2 2 तो 4 हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं माइनस करने के बाद 0 लगा सकता हूं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मुझे आगे बढ़ने के लिए अगले 2 नंबर नीचे उतारने पड़ेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज नोट करने वाली है, ध्यान से समझिएगा। नोट करने वाला क्या है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम आगे क्यों बढ़ें, है ना। तो मैं आपको एक बच्चों वाला मेथड बताता हूं, जैसे बच्चों को करवाते हैं, ताकि उनसे कोई गलती ना हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी कोई नंबर ऊपर से नीचे आता है, जब भी कोई नंबर ऊपर से नीचे आता है, तो वो मेहमान कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा मेहमान होता है, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेहमानों को इग्नोर करना हमारे धर्म में या हमारे संस्कारों में नहीं है। मेहमान तो भगवान का रूप होता है। तो देखो ये ऊपर से आया ना नीचे, तो ये मेहमान है, तो अब इसको इग्नोर नहीं करना है। कहने का मतलब आपका आंसर अभी तक आया नहीं है, इसकी भी खातिरदारी करनी है। अब इसकी खातिरदारी कैसे हो सकती है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये 2 2 4 यहां पे लिखूंगा, 2 2 4 लिखूंगा, क्योंकि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सॉरी इन दोनों को प्लस करके लिखा जाता है, सॉरी बाय मिस्टेक। यहां पर इन दोनों को प्लस करके करना, यहां पर जो पहला नंबर आएगा वो प्लस करके, जो दूसरा नंबर आएगा वो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पे मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि यहां पर और यहां पर कौन सा नंबर लिखूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। टोटली 0 चाहिए मुझे, है ना। यहां पर और यहां पर कौन सा नंबर लिखूं कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूं तो बन जाए 0। तो यहां पर मैं इग्नोर करे बिना अब इसको सॉल्व तो करना है, मुझे आगे तो बढ़ना है, एक बार इसको इसकी खातिरदारी करनी जरूरी है। अब मैं कैसे करूंगा, देखो मैं बोलूंगा देखो आप 0 हो, तो मैं क्या करता हूं यहां पर 0 और 0 लगा देता हूं, जिससे क्या होगा, जब 0 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और माइनस होने के बाद यहां पर 0 बचेगा। अब ये मेहमान नहीं है, अब ये माइनस होके आया है, ठीक है। तो अब इसकी खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी देखो देखो 2 प्लेट लगा के दे दी है। 2 मेहमान आए थे ना, आपने 2 प्लेट लगा के दे दी उनको, हालांकि प्लेट में कुछ था नहीं, खाली प्लेट थी, ठीक है। तो आप खाना वाना खा चुके थे, तब तक खत्म हो गया था, लेकिन आपने थाली तो रखी ना उनके सामने। असली में ऐसा मत करना, ठीक है, खुद भी पिटोगे मेरे को भी पिटवाओगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब देखो यहां पर माइनस होके 0 आया है, तो सीधा ऊपर से नहीं आया है, तो ये मेहमान नहीं है हमारा। आई होप ये चीज क्लियर है, और मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको। देखो ये बिल्कुल डिवाइड में भी ऐसे ही होता था। डिवाइड में कैसे होता था, देखो यहां पर मैं अगर लिखता था 40 और यहां पे मुझे 2 से इसको डिवाइड करना होता था, तो कैसे करता था। अब मुझे ये तो पता है आपको कि 40/2 ऐसे करके तो चलो आपको समझ आ जाएगा कि 20 बचेगा। बड़े हो गए हो आप, ठीक है, मानता हूं बड़े हो गए हो। लेकिन इस तरीके से अगर आपको करने के लिए बोलूं तो आप यहाँ पे 2 लिख के 4 लिख के माइनस करते थे तो यहाँ पे 0 आता था, और अगला नंबर जब नीचे उतारते थे तो यहाँ 0 आता था। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे एक ऐसा अब ये मेहमान है, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहां पर एक मेहमान आ गया है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तो 2 0 0 होता है, माइनस करने के बाद फिर 0 आता है, तो यहां पे हम रुकते हैं। आप इस तरह से कभी करोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा आपका, आपको पता ही नहीं, आपको यहां पर ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि 0 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी इसीलिए जो मेरा आंसर आया है अब करेक्ट आया है, मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, 20 ही आना चाहिए था, ठीक है। चलो अब मैं 4 डिजिट का नंबर लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, और 4 डिजिट के नंबर में किस तरह से करते हैं आइए देखेंगे। तो यहां पर देखिए 3969 मैंने यहां पे लिख दिया है। अब क्या होना चाहिए, यहां पर पेयर बना लेता हूं, चलो पहले मैं, हाँ तो मैं इस तरह से पेयर की बात कर रहा था, जब 4 नंबर होंगे तो आपको पीछे वाला पेयर पहले बनाना है
और उसके बाद आगे वाला पेयर उसके बाद में बनाना है। अच्छा चलो, अब यहाँ पर लिखा है 39, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखूं सेम नंबर, जो कि 39 के पास पहुंच जाऊं? तो 36 ऐसा नंबर होता है, और किसका स्क्वायर होता है? 6 6 जा, तो 6 6 जा 36 बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। अब माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 69, दोनों नंबर आएंगे साथ में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर 12 लिख रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स 12, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक प्लस करने के बाद यहाँ पे एक ही नंबर आ रहा था, लेकिन इस बार प्लस करके 12 आया है, तो पूरा का पूरा 12 उठा के लिख दो, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर और यहां पर सेम नंबर लिखूंगा, और वो नंबर लिखना है कि इस वाले नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूं और मेरा 369 या उससे करीब आ जाए, ठीक है। दोबारा सुनिए, मैं यहां पर और यहां पर सेम नंबर लिखूंगा, और ऐसा नंबर होगा कि इस सिंगल नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो 369 आ जाए। तो देखो पीछे क्या लिखा है, पीछे 9 लिखा हुआ है, तो मुझे पता है ऐसे कौन से नंबर का स्क्वायर है जिसके पीछे 9 आता है, या तो 7 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पहले 3 और 3 लगा के देख लेता हूं। तो 123 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 123 यहां पे 3 लिख दिया और यहां पर भी 3 लिख दिया, तो मैं 3 को अब इस पूरे से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरा तो आंसर आ चुका है, यहाँ पे 369 आ गया, तो ये हो गया 369, तो ये पूरा कट गया है। अब जो मेरा आंसर आया है वो है 63, आंसर क्या है 63। तो आप देखो इतने बड़े नंबर का अगर आप ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला था, लेकिन यहां पर अगर आप देखें 63 डायरेक्ट आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब और कुछ बड़े क्वेश्चंस लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं मैंने 5 डिजिट का नंबर लिया है इस बार, ठीक है। तो 4 तक तो हमें समझ आ गया है, अब 5वें का समझते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। अब देखिए बिल्कुल सेम तरीके से मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा 10404, और सबसे पहले इसके पेयर्स बना देता हूं, तो आखिरी के 2 नंबर हो गए, फिर 2 नंबर हो गए, और सिंगल 1 जो बचा है वो आगे आ गया है, ठीक है। तो अब मैं शुरुआत किससे करने वाला हूं, देखिए 1 से ही करूंगा, तो यहां पर और यहां पर मैं 1 लिख देता हूं, और माइनस करने के बाद ये हो गया 0। उसके बाद ये जो पेयर है ये नीचे आएगा, और यहां पे 04 आ गया ना, क्या आ गया 04। अब एक चीज देखिए, यहां पे 1 और 1 को प्लस करके, जो कि हमेशा की तरह मैंने 2 लिख दिया है, हम इनको प्लस करके ही लिखते थे 2। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी आपको, क्या है वो, देखिए यहां पर और यहां पर एक नंबर लिखना है, यहां पर और यहां पर सेम नंबर लिखना है, कि इस नंबर को जब मैं इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो या तो 4 आए या उससे कम आए। अब आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मान लो मैं 1 भी लिखता हूं तो ये तो 21 हो गया, और 21 तो वैसे ही बड़ा हो जाता है 4 से। अगर 22 यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, तो 2 और 22 को मल्टीप्लाई करके 44 आ जाएगा, वो तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो फंस गए, और ये हमारे मेहमान भी हैं, इनकी खातिरदारी भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सीधा इसको उतारो, पहले इनकी खातिरदारी करो। अब खातिरदारी कैसे होगी, यहाँ पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 0 और 0 लगा दूं, और इस 0 से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ जाए 0, है ना, होगी ना खातिरदारी। अब मैंने यहाँ पे माइनस किया, अब 4 बचा, अब ये मेहमान नहीं है क्योंकि ये माइनस होके आया है। आगे बढ़ेंगे, अब अगला नंबर उतार लेते हैं नीचे 404, है ना, अगला नंबर, अगले 2 नंबर उतारेंगे ना 404। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। मैंने पहले क्या किया था, 1 और 1 को प्लस करके यहाँ पे 2 लिखा था। मैं अब क्या करूंगा, क्योंकि आगे तो बढ़ना है मेरे को, पहले तो यहीं पे खत्म हो जाता था मेरा आंसर, यहीं पे आ जाता था 2 स्टेप में, लेकिन अब क्योंकि ये 5 नंबर का है तो थोड़ा आगे जाएगा। कैसे आगे जाएगा, देखो यहां पर 1 और 1 प्लस किया था तो 2 आया था। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 20 लिखा, तो 20 में, पूरे में 20 में ये जो नया नंबर लिखा है ना ये प्लस करो। आगे बढ़ने का तरीका बता रहा हूं आपको,
ये जो पूरा नंबर होता है, जो भी यहाँ लिखा होता है, इसमें जो नया नंबर आता है सिर्फ वो प्लस करते हैं जो अभी अभी लिखा है। तो 20 में 0 प्लस करना है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 20 ही लिखना है। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे अगर 1 भी लिखा होता और यहाँ पे 1 लिखा होता तो 21 + 1 हो जाता 22, तो यहाँ पे मैं 22 लिखता। तो याद रखना आगे बढ़ने का स्टेप ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं कि इस नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 404 आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर और यहाँ पर एक ही नंबर लिखूंगा, इस नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करके 404 आना चाहिए। तो भाई मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो 202 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 404 आ जाएगा और ये पूरा हो गया खत्म। तो मेरा आंसर स्टूडेंट्स क्या आया है? मेरा आंसर आया है 102। देख लो 102 का अंडर रूट, मतलब ये इसका अंडर रूट 102 है और आपने इतनी आसान तरीके से निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं नंबर, यहाँ पे 6 नंबर का ले लिया मैंने। अब इसमें आपको ज्यादा ही अच्छी तरह कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप खुद क्वेश्चन कर पाएंगे। 565504, 6 नंबर का मैंने एक 6 डिजिट का नंबर उठाया है। अब देखिए यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, 2 बन गए, इसके 2 बन गए और इसके 2 बन गए। 56, तो सबसे पहले 56 है। अब ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो मैं इसके नीचे वाला स्क्वायर कौन सा ले सकता हूं? 7 7 जार 49, ठीक है। क्योंकि 8 और 8 लिखता तो वो तो 64 हो जाता, ज्यादा हो जाता। माइनस करो, माइनस करने पर यहाँ पे 7 आया है और यहाँ पे क्या आया है? 55। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है कि इन दोनों को प्लस करके क्या करूंगा मैं? यहाँ पे 14 लिख दूंगा और यहाँ पर एक नंबर लिखूंगा कि मेरा यहाँ इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 755 आ जाए या उससे जस्ट कम वाली संख्या आ जाए। कैसे करेंगे? देखो, अब ये नहीं कि तुक्का मारने लग गए, अब मुझे थोड़ा अंदाजा है, ध्यान से समझना। मुझे पता है कि ये 140 की लाइन में है लगभग, है ना। 140 की लाइन में आएगा, या तो 141 आएगा या 142 आएगा, तो होगा तो 140 की लाइन में। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है ना। तो मतलब 750 के आसपास लिखा हुआ है। और यहां 140 मतलब 150 के पास, 150 के पास। मानते नहीं मानते? तो 15 के टेबल में 75 कब आता है? 5 बार में आता है। तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे पहला अंदाजा लगाऊंगा ना वो 5 से ही लगा देता हूं। मान लेता हूं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, मान लेता हूं। अभी हो सकता है कि कुछ और भी चेंज करना पड़े। मान लेता हूं यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये हो गया 5 5 25, 2 5 4 20 22, 5 1 5 6 7। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं पास तो पहुंच गया ना, मुझे चाहिए था ये, आया है ये। अभी कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये मत सोचना कि अभी कट जाना चाहिए, क्योंकि अभी और भी नंबर है तो वहां पे हो सकता है कट जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 725 मैंने यहां पर लिख लिया, लेकिन मेरे मन में डाउट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर और बड़ा नंबर लिख के देखते हैं, है ना। तो और बड़ा नंबर लिख के देखते हैं, तो यहां पर मान लो मैं 6 और यहां पे 6 करके देखता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? 146 को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं 6 से। अब देखते हैं, 6 6 36, 3 6 4 24, ये हो गया 27, 6 1 6 7 8। देख लो स्टूडेंट्स, आप खुद ही देख लो, मुझे चाहिए था ये, यहां पर आया है 876, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि वो बड़ा नंबर है। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो अभी मैंने 5 लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसी को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे पता है 725 आया था, तो यहाँ पे 725 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 30 आ गया है माइनस करने पर। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, क्या करूंगा अब मैं? देखो, मुझे पता है कि यहां पर एक नंबर आ गया है और यहां पे नया नंबर कौन सा है? 5 है ना। तो अब आगे बढ़ने के लिए, जैसे यहां पर मैंने क्या किया था, 7 और 7 को प्लस करके 14 लिखा था ना, यहां पर मैं क्या करूंगा, 145 में 5 प्लस करूंगा। सिर्फ 5 प्लस करना है आपको, ज्यादा प्लस नहीं कर देना, ठीक है। तो 145 में 5 प्लस करना है, तो यहां पे लिखना है 150 हो गया।
अब मुझे यहां पर, अच्छा यहां 2 नंबर तो नीचे उतारे ही नहीं मैंने, ये लो 2 नंबर नीचे उतार दिए। अब मैं यहां पर और यहां पर एक ही नंबर लिखना चाहता हूं कि, और वो नंबर कौन सा होना चाहिए कि इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई जब किया जाए तो मेरा आंसर आना चाहिए 3004। क्या आना चाहिए? 3004। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कैसे? देखो मुझे पता है ये कुछ 1500 में आ जाएगा, 1500 में, है ना। ये चौथा नंबर जब यहाँ पे आएगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 1500 के अराउंड हो जाएगा। तो 1500 को 3000 बनाना है मुझे, मतलब लगभग डबल करना है ना। यहां पर मुझे ये समझ आ गया कि मुझे डबल करना है, क्योंकि 1500 यहां पर है और यहां पर 3000 है। तो क्यों ना अंदाजे से मैं यहाँ पे 2 लिख के देखता हूं और देखता हूं क्या मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, 2 2 4 हो गया, उसके बाद 2 0, 2 0 0 होता है, 2 5 10 होता है 1, और 2 1 2 3। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, क्या बात है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो आंसर है वो आ चुका है और मेरा आंसर है 752। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कितने छोटे में सॉल्व हो रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से अंदाजा लगा के आप जल्दी से जल्दी उस नंबर तक पहुंच सकते हो जो कि आपको आंसर तक ले जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है? सो आई होप, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस काफी होंगे आपको ये टॉपिक समझाने के लिए। आप क्या करें, आप कैलकुलेटर में कोई भी बड़ा नंबर दो डिजिट का या 3 डिजिट का टाइप कीजिए और उसका स्क्वायर भी निकाल दीजिए। ठीक है, उसका स्क्वायर निकाल लीजिए और फिर उसको इस वाले मेथड से करके देखिएगा, आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। सो स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं। अब जो अगली क्लास में लेके आऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि कैसे किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इस मेथड के थ्रू।